हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि मौत एक कड़वा सच है। इंसान दुनिया में एक हद तक भले ही सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डेथ के रूल्स को बदला नहीं जा सकता। इंसान हो या जानवर, सभी के लिए ये नियम एक जैसा है। जाहिर सी बात है कि एक न एक दिन तो सभी को धरती से जाना है, लेकिन इंसान को जो सबसे ज्यादा रोमांचित करता है वो है मौत के पीछे का साइंस। सीधे शब्दों में समझाएं तो मौत को आज तक कोई भी ढंग से समझ नहीं पाया है। धार्मिक नजरिए से देखें तो मौत केवल शरीर की होती है, आत्मा तो सदा जिंदा रहती है। खैर, धार्मिक अवस्था चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन साइंस केवल शरीर की मौत पर फोकस करती है। उसी पहलू को एक्सप्लोर करने पर हमारे दिमाग में कई सवाल उभरते हैं। हम भी एक हद तक ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर मरने वाले इंसान को कैसा फील होता है, मौत के समय उसे क्या दिखाई देता है और मरने के बाद आखिर क्या होता है। ऐसे में चलिए आज साइंस की नज़र से इन सवालों को सुलझाने की कोशिश करते हैं और डेथ की एक डिफरेंट साइड को आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मौत एक ऐसी घटना है जिसके घटित होते ही शरीर के सभी जरूरी फंक्शंस बंद पड़ जाते हैं। तकनीकी तौर पर देखें तो सबसे पहले दिल शरीर का साथ छोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दिल काम करना बंद कर देता है और उसके बाद बारी आती है दिमाग की। अगले स्टेप में दिमाग की ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। शरीर में बची हुई सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्व करने के बाद दिमाग भी शटडाउन हो जाता है। रिलीज होने वाले सभी हार्मोन्स भी बंद पड़ जाते हैं। इससे शरीर के सेल्स को इंस्ट्रक्शंस मिलना बंद हो जाते हैं। ऐसे में धीरे धीरे शरीर के सारी हरकतें बंद हो जाती हैं और इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है। तथ्यात्मक तौर पर देखें तो इंसान के मरने के बाद उसकी जर्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? साइंस की नज़र से देखें तो मरने के बाद दूसरी कोई स्टेज नहीं होती, लेकिन धार्मिक नज़रिए से देखें तो मरने के बाद भी एक दुनिया है जिसका सफ़र आपकी आत्मा को तय करना पड़ता है। मान्यता के अनुसार मौत के बाद की दुनिया में एक अकाउंटेंट होता है जो लोगों के पाप और पुण्य की गिनती करता है। ये अकाउंटेंट जब तक हमारे कर्मों की गिनती करता है तब तक एक वेटिंग रूम में हमें अपनी बारी का इंतजार करना होता है। आगे आपके अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से आपकी जगह तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पुण्य पाप से ज्यादा हैं तो स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन अगर आपके पापों की लिस्ट लंबी है तो आपको नरक में धकेल दिया जाएगा, जहां आपके बुरे कर्मों का चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा। खैर, धार्मिक नज़र से भले ही ये बात विश्वास करने लायक लगती है, लेकिन लॉजिकली देखें तो मरने के बाद की स्टेज को सही तरह से वही इंसान बता सकता है जो कभी मरकर जिंदा हुआ। मरने के बाद किसी भी इंसान का दोबारा जिंदा होना प्रकृति के नियमों का ठीक उल्टा है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मर कर वापस आए हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जाहिर सी बात है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बात दकियानूसी लगेगी, लेकिन सच कहें तो कई बार खुद डॉक्टर्स ने ऐसे मामले देखे हैं जहां लोग उनकी आंखों के सामने मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसे कम ही सही पर कुछ लोग जरूर मौजूद हैं जिन्होंने मौत को काफ़ी करीब से अनुभव किया है। ऐसे लोगों को सुनने के बाद हमें समझ में आता है कि सभी को मौत अलग तरीके से महसूस होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग बताते हैं कि मरने के बाद उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से अलग होते हुए देखा है। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि मौत के बाद उन्होंने अपने आप को किसी सुरंग में पाया जहां केवल अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मरने के बाद अपने आप को हवा में तैरता हुआ पाया। उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स उनके शरीर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा उनके शरीर से अलग हो चुकी है। लोगों के इस तरह के अनुभव को साइंस में नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि क्योंकि इंसान हमेशा से मौत के ख्याल से रोमांचित रहा है और इस टॉपिक को लेकर उनमें दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मरने की स्थिति में भी जब कुछ समय के लिए दिमाग के सेल्स काम करते हैं तो उन्हें इस तरह के विचार आते हैं और वो मौत को अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। हालांकि हम मौत को अभी भी सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें बताती है कि हर कोई इंसान मौत के करीब अलग तरह से फील करता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सबके मरने का कारण और तरीका दोनों ही अलग होगा। उदाहरण के तौर पर कोई इंसान एक्सीडेंट से मरता है तो कोई खुद सुसाइड करता है, किसी की मौत बूढ़े होने से होती है तो कोई डायबिटीज से मर जाता है। कभी कभी लोग पानी में डूब जाने की वजह से भी मरते हैं तो कुछ लोग आग में जिंदा जल के मरते हैं। हालांकि मरने के इन सभी रीजन में एक चीज कॉमन है कि आखिर में दिल काम करना बंद कर देता है।
लेकिन सभी स्थिति में इंसान अलग अलग दर्द को महसूस करता है। इनमें से सबसे दर्दनाक मौत आग में जलने वाले इंसान की होती है, क्योंकि जिंदा शरीर जलने पर एक एक सेल जलकर राख होता है। इस तरह की अचानक होने वाली घटनाओं में इंसान के मरने पर महसूस होने वाली फीलिंग जरूर अलग होती है, लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो एक नॉर्मल मौत मरते हैं। नॉर्मल मौत से हमारा मतलब किसी ऑर्गन फेलियर या फिर एजिंग से है। इस तरह की मौत में अक्सर लोग मरने से पहले शरीर में काफी चीजें अनुभव करते हैं। कहते हैं कि शरीर हमें बंद पड़ने के कुछ संकेत जरूर देता है, लेकिन हम इंसान उसे समझ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर साइंस बताता है कि नॉर्मल मौत होने से कुछ घंटे पहले ही शरीर में एक्टिव डाइंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान लोग सबसे पहले सूंघने, सुनने और टेस्ट करने की एबिलिटी को खो देते हैं। उसके बाद बारी आती है बोलने की एबिलिटी की। जैसे ही इंसान बोलना बंद कर देता है, उसके सुनने और देखने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि मौत से पहले सेंसेस का खोना आम बात है, लेकिन कुछ लोगों में ये सेंस थोड़े बहुत काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोमा में रहने वाले इंसान भले ही शरीर से प्रतिक्रिया नहीं दे पाते, लेकिन वो अपने आसपास की बातों को सुन सकते हैं। साइंस डेटा हमें बताता है कि मरते हुए ब्रेन सेल्स भी इंसान के आसपास की साउंड को कैप्चर कर सकते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि मरते हुए इंसान के शरीर की क्या स्टेट होती है और वो क्या फील करते हैं। लेकिन अब चलिए आपको एक ऐसे केस के बारे में बताते हैं जहां लोग मरने के कुछ मिनट बाद उठकर फिर से जिंदा हो गए। पहली घटना हमें इंग्लैंड से सुनने को मिलती है, जहां हार्ट अटैक के चलते 57 साल के एक आदमी के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हुई और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। दिलचस्प बात थी कि मरने के बाद भी डॉक्टर्स ने शॉक की मदद से उन्हें उठाने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में 3 मिनट बाद उनकी सांस दोबारा चलने लगी। लेकिन इस 3 मिनट के बीच उन्होंने बहुत कुछ महसूस किया और देखा। उठने के बाद भी वो जानते थे कि कौन सा डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था और उन पर कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा था। हैरानी की बात थी कि मरने से पहले वो बेहोश था और उन्हें अपने आसपास हो रही एक्टिविटीज की जानकारी नहीं थी, लेकिन दोबारा जिंदा होने पर वो ये सब कुछ जानते थे। उन्होंने बताया कि मरने के तुरंत बाद उन्हें AED से झटका दिया गया था। इस दौरान उन्हें लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसे में उन्हें दिखाई दिया कि कोई महिला उनका हाथ पकड़कर छत के रास्ते से उन्हें बाहर ले जाना चाहती थी और वो अपने बेजान शरीर को छोड़कर उनके साथ जा रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो वापस अपने शरीर में थे और डॉक्टर्स उनके आसपास इलाज कर रहे थे। दोस्तों, ये घटना भले ही हमारे लिए अजीब हो, लेकिन विज्ञान की नज़र से देखें तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि दिमाग के सेल्स डाइंग कंडीशंस में भी आसपास की आवाज को सुन सकते हैं, इसलिए ये संभव है कि उन्हें इलाज करते हुए डॉक्टर्स और नर्स की आवाज सुनाई दी होगी। इसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं कि मरने के तुरंत बाद भी इंसान के दिमाग के कुछ सेल्स थोड़ी देर के लिए एक्टिव रहते हैं। ऐसे में संभव हो सकता है कि उन्होंने वही चीज देखी हो जो उन्होंने मौत के बारे में कभी इमेजिन की हो। इसे एक तरह का हेलुसिनेशन भी कहते हैं। न्यूयॉर्क के स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के निदेशक और क्रिटिकल केयर के फिजिशियन सैन पारिनिया ने हार्ट अटैक से मरे लोगों पर काफी रिसर्च की है और उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग हार्ट अटैक से मरने के बाद दोबारा जिंदा होते हैं वो सभी किसी न किसी तरह की घटना को देखते हैं। इनमें से कुछ लोगों के अनुभव सुखद होते हैं तो वहीं कुछ लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने असल में क्या चीज देखी। इससे पता चलता है कि मौत के दौरान कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन मानसिक तौर पर अतीत के अनुभव को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दिल के बंद होते ही अचानक दिमाग के सारे सेल्स बंद नहीं होते। ऐसे में सेल्स आपको कुछ ऐसी इमेजिनेशन दिखा सकते हैं जो आपके पास्ट से जुड़ी हुई हो। खैर, ये एक वैज्ञानिकों की थ्योरी है जो हमें आफ्टर लाइफ की घटनाओं को समझाने की कोशिश करती है। साइंस की नज़र से देखें तो मौत भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे इंसान गुजरता है। कुछ लोग इनमें से कुछ स्टेज देखने के बाद वापस जिंदा होते हैं। वो पूरी तरह नहीं मरते, बल्कि मौत के केवल कुछ चरणों को देखकर वापस आते हैं। असल में मौत के दौरान और मौत के बाद क्या होता है, इस बात को आज तक कोई समझ नहीं पाया है और विज्ञान भी उसे पूरी तरह नहीं जानता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पुनर्जन्म वास्तविकता में होता है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।